नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना एडवोकेट स्वरणदीप सिंह। स्वागत है आप सबका हमारे अपने चैनल लीगल हेल्प पे। कानून है तो जिंदगी है। जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको आज का टॉपिक बताना चाहूँगा। आज का टॉपिक डिवोर्स के ऊपर है। अगर डिवोर्स, तलाक, ये शब्द आपने सुने हो, ये शब्द है तो छोटे से, मगर एक जिंदगी को पूरा तबाह करने के लिए काफ़ी है। तो ये शब्दों का निजात किसने किया, कब किया, किस हालात में किया, उसके बारे में बात करें, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा ही पेशेंस होता है, तो इसलिए छोटी सी वीडियो बनती है। तो हम छोटे से विषय में बात करते हैं। क्या डिवोर्स लेना ज़रूरी है? अगर है तो किन परिस्थितियों में हम डिवोर्स ले सकते हैं और किस किस तरह का डिवोर्स होता है। देखिए, पहला जो है हमारा पॉइंट वो है, क्या डिवोर्स लेना जरूरी है? तो उससे पहले एक प्रश्न उठता है, क्या शादी करनी जरूरी है? ये बड़े अटपटे से क्वेश्चन है। समाज में हम इन क्वेश्चनों में घिरे रहते हैं। हम सब इस परिस्थिति से गुजरते हैं। इन दोनों में से एक में से तो शर्तियां गुजरते हैं, शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। डिवोर्स तो चलो फिर भी कुछ लोगों का होता है, कुछ का नहीं होता है, मगर शादी का जो टॉपिक है वो सबके लिए बराबर रहता है कि शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अब अगर शादी नहीं करें तो मकान किराए पे नहीं मिलता, समाज में इज्जत नहीं मिलती, शादियों में अकेले खड़े रहना पड़ता है, और भी बड़ी अला बला अला बला करके परेशानियां आती हैं। ये सजेशन मिलते हैं कि ऐसे अगर रहना है तो फिर ऐसे ही झेलना पड़ेगा, अगर कुछ चाहिए इज्जत समाज में तो शादी करनी पड़ेगी। बट सच्चाई इसके बिल्कुल उल्ट है। ये बात थी बहुत पुरानी, बाबा आदम के जमाने की। आज के टाइम की परिस्थिति अलग है, विचार लोगों के अलग है। आज का जो संघर्ष है वो शारीरिक से बहुत बहुत शारीरिक तो रहा ही नहीं, ये कहूंगा मानसिक ज्यादा है। अब मानसिक संघर्ष में आप अपनी खुशी खो बैठे हो। अब उस खुशी, खोई हुई खुशी को आप दूसरे में ढूंढते हो, और जो दूसरा बंदा उसका भी यही हाल है, वो अपनी खोई हुई खुशी को आप में ढूंढता है। अब दोनों के पास खुशी है ही नहीं, तो दोगे क्या? टेंशन। अब टेंशन विच लीड्स यू टू डिवोर्स। Divorce is nothing, is a reflection of your tension in today's time. आज के दिन में कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता। सच्ची घटना ये है, सच्ची बात ये है। कोई भी दहेज नहीं मांगता आज के टाइम पे। दिल्ली जैसे शहर में तो बिल्कुल नहीं मांगता। सबको लिबर्टी है खाने की, सबको पहनने की, सब कुछ है। कौन ऐसा है जो आपको प्रेशराइज करेगा? बट हमारी जो अपनी सोच है, जो सदियों से बनी हुई है, वो वैसी ही है। हम जब उदास हो जाते हैं तो हम सोचते हैं शादी कर लेते हैं, शायद कुछ नया एंटरटेनमेंट आएगा। वो एंटरटेनमेंट ऐसा आता है तो वो हमें डिप्रेशन और देके चला जाता है। हाल फिलहाल में कुछ मर्डर मिस्ट्रीज भी हैं, लव स्टोरी के बाद जो काट के फेंक दिया, उसके बारे में हम आने वाले टाइम में बात करेंगे। क्या वो सही है या गलत है, या किस तरह से उसे देखना चाहिए। बट आज हम देखें, हमारे पारिवारिक रिश्ते जो हैं वो मानसिक तौर पे पूरे से डिस्टर्ब कह सकते हो उसे, ऐसा ही है। तो आप अपने आप को पहले मानसिक तौर पे स्वस्थ करें। पार्टनर में गलती है या किसी और में गलती है, वो बात की बात है, वो संभाली जा सकती है अगर आप मानसिक स्वस्थ होंगे तो। वो मानसिक उत्पीड़न कर रही है या कर रहा है, उसका भी निवारण है। ज्यादा ही हद से पार हो गया है तो आप एक तरफा डिवोर्स ले सकते हो, म्यूचुअल कंसेंट के साथ ले सकते हो। हाँ, ये जो लटकाना, झूठे 10 केस डाल देने, लड़कियां अक्सर क्या करती हैं आज के टाइम पे, डोमेस्टिक वायलेंस 498A और भी
125 का मेंटेनेंस का मुकदमा, और भी अटरम पटरम जो दुनिया जान के मुकदमे होते हैं, वो 5 7 10 मुकदमे वो फिक्स होते हैं, वो डालने ही डालने हैं अगर डिवोर्स की बात आ गई तो। अब लड़का बेचारा इस मामले में सरकार का मारा, सरकार ने उसके हाथ काट दिए इस वक्त। अब वो डिवोर्स मांगे तब पछताए, ना मांगे तब पछताए। उसकी ईएमआई चल रही है, लड़की के कहने पे उसने गाड़ी खरीद ली, गाड़ी की ईएमआई दे रहा है, घर की ईएमआई दे रहा है, और हनीमून के ट्रिप की ईएमआई दे रहा है, और यहाँ पे वापस आने पे पता चला लड़की डिवोर्स मांग रही है, तो बेचारा उसका दिमाग घूम जाता है। और डिवोर्स में भी वो मेंटेनेंस मांगती है, स्त्री धन मांगती है, अला बला पता नहीं क्या क्या चीजें मांगती है, मगर वो कभी इस हक से प्यार नहीं मांगती। शायद वो लड़की इस हक से प्यार मांगे तो कहीं से कोई प्यार निकल के आए, जितने हक से वो डिवोर्स और मेंटेनेंस और पता नहीं क्या क्या मांगती है। इसी तरह से लड़कों का होता है। अब एक मशूक रखी हुई है, एक बीवी रखी हुई है, और तीसरी से फोन पे चैटिंग चल रही है। ऐसे लड़के क्या करते हैं, सिर्फ वो लड़कियों को पैसे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छे घर की लड़की पटाई, उसके बाद उससे किसी से अपने स्कूटी की किस्त भर रहे हैं, किसी से गाड़ी की किस्त भर रहे हैं, किसी से मोबाइल की किस्त भर रहे हैं, बस ऐसे ही चलता है उनका। तो अब ऐसे लड़कों में क्या होता है, वो इतने जालसाज होते हैं, गैरी मेंडर टाइप होते हैं कि वो मुंह के मीठे बहुत होते हैं, और लड़कियां झट से पड़ जाती। अब ये तो हो गई हमारी डिफेक्टिव पार्टनर की स्टोरी। अब स्टोरी थोड़ी सी चेंज करते हैं, जिसमें दोनों पार्टनर ठीक हैं, बट एक शक है। शक बहुत बड़ा डिफेक्ट है एक रिलेशनशिप में। आप शक के साथ नेगेटिविटी पैदा करते हो, नेगेटिविटी घुटन पैदा करती है, आपको आइसोलेट करने में सेटिस्फेक्शन देती है। जैसे आप अपने आप को आइसोलेट करेंगे, अकेला करेंगे, अलग थलग करेंगे, तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। बट जैसे आप पॉजिटिव होते हैं, आपको लोगों से घुलना मिलना अच्छा लगेगा, लोगों से बात करनी अच्छी लगेगी, लोगों के साथ उनके विचार सुनना, अपने विचार बताना अच्छा लगेगा। ये पॉजिटिविटी का है, वो आपका सर्कल बढ़ाती है, आपको औरों से मिलाती है। ये पॉजिटिविटी की पावर है। अब पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी ये दो शब्द नहीं है, ये दो भावनाएं हैं। ये भावनाएं कैसे आती हैं? ये भावनाएं आपके कृत्य से आती हैं, आपके डेली एक्ट से आती हैं। हाउ यू परफॉर्म डेली वर्क, आपका जो रोजमर्रा का काम है वो किस नजरिए से आप करते हो और कैसे करते हो, ये डिपेंड करता है कि आप नेगेटिव हो कि पॉजिटिव हो, नकारात्मक विचार है, सकारात्मक विचार है। ये कहानी बहुत छोटी सी है और इसको उलझाया ताने बाने के साथ बहुत बड़ा गया है। अब किसी रिश्ते को अगर बचाना है तो विश्वास करना शुरू करो। मैं ऐसा नहीं कह रहा अंधविश्वास करो, विश्वास करना शुरू करो। और ज्यादा ना किसी रिश्ते में घुसना नहीं चाहिए। एक रिश्ते को उसी मर्यादा के साथ रखना चाहिए। भाई बहन का रिश्ता, माँ बाप का रिश्ता, यारी दोस्ती का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, मालिक नौकर का रिश्ता, उसको उस मर्यादा में रखोगे, उस बाउंड्री में रखोगे। ज्यादा चीजें अंदर नहीं घुसोगे उसकी जानने के लिए। जितनी जाननी है आपको अनिवार्य, एक बहन या भाई होने के तौर पे आपको जितनी चीजें जाननी है आप उतनी जानो। एक पति पत्नी होने के तौर पे आपको जितनी चीजें जाननी है आप उतनी जानो एक दूसरे के बारे में। बट हाँ, उस बाउंड्री को जब आप इन्फ्रिंज करोगे, उसे तोड़ोगे, उसके बाद उसका कंफर्ट जोन जब एंटर करोगे, माइट भी वो सही हो, सब कुछ ओके हो, मगर एक सबका कंफर्ट जोन होता है। उस कंफर्ट जोन को जब आप क्रॉस करते हो तो फिर ये जिम्मेदारी
ना आपकी है ना उसकी है, ये उसके बैकग्राउंड की है कि वो उस चीज को कैसे टैकल करता है, विच कांट बी ऑल्टर। आपको पेशेंस से फिर वो झेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप छोड़ के भाग जाओ, डिवोर्स ले लो, सब कुछ कर लो, नहीं। एक आपको लिमिट में रहना पड़ेगा। लिमिट क्रॉस करोगे तो उसको आपको झेलना पड़ेगा, ये समझना है आपको। अब शुरू करते हैं थोड़ी सी स्टोरी से। ये तो आपको पहले मैंने पिच बनाने के लिए थोड़ा सा ज्ञान दिया। अब ये क्यों जरूरी है, स्टोरी से आपको पता चलेगा। कुछ लड़कियां होती हैं, ऐसा नहीं कि मैं लड़कियों के बारे में बात करूं, लड़कों के बारे में भी बात करूंगा, इक्विवेलेंट बात करूंगा। तो आप ये मत सोचना इनक्लाइंड स्टोरी है, वन साइडेड स्टोरी है, नहीं। ये बोथ साइडेड स्टोरी है, कहानी घर घर की, ठीक है। सबके घर में एक जैसी कहानी होती है। अब क्या होता है कि कुछ लड़कियां सामान उठा के घर ला रही हैं, खाना बना रही हैं, वो अपने माइंड में ना इस काम को जिम्मेदारी से ज्यादा ना एहसान के ऊपर ले लेती। मेरे से बेहतर तो कोई है ही नहीं। अरे एक औरत और एक पुरुष, ये दो अलग अलग जेंडर है, भगवान ने अलग अलग बनाए हैं। भगवान ने जब औरत को बनाया उसमें विनम्रता दी, घर संभालने की, और ये ऑर्गेनाइजेशन पावर दी और सब कुछ दिया। और पुरुष को गणित और पैसे को और ये सब चीजें समझने का ज्ञान दिया, वार्तालाप करने का ज्ञान दिया, इन सब चीजों का ज्ञान दिया। अब ऐसा नहीं है कि कोई किसी का काम नहीं कर सकता, हर कोई एक दूसरे का काम कर सकता है, मगर जो स्पेशलिटी भगवान ने गिफ्ट की है वो तो नहीं आप चेंज कर सकते ना। तो इसी तरह से अब कुछ लड़कियां घर का काम कर रही हैं, वो लोगों को जता रही हैं, ऐसा मैं कर रही हूं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब जरूरी थोड़ा है कोई आप किसी का काम करो वो आपको थैंक यू ही कहे। वो आपको लाइट भी तो ले सकता है, ठीक है भैया डेली रूटीन है। इसका मतलब ये तो नहीं आप डिवोर्स ले लोगी। अगर उसने आपको खाने में कोई नुस्ख निकाल दिया, कमी निकाल दी, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना आप डिवोर्स ले लोगे। इसका मतलब तो ये है कि आपकी जो मानसिक स्थिति जो है ना किसी और के हाथ में है। वो आपको बोलेगा अरे बहुत अच्छा, तो आप छोले के पहाड़ पे चढ़ जाओगे। वो आपको बोलेगा बहुत गंदा, तो आप एकदम से किलस जाओगे। आप फिर अपने सेंसेस में नहीं है। आई एम सॉरी टू से दैट, बट दैट्स द ट्रुथ। You are not in your senses. You are in someone's hands, in someone's feelings. You depend on someone. तो आप जब किसी पे डिपेंड करते हो, इट मीन्स कि आप अपने आप में हो ही नहीं। आप तो उसके वर्ड्स के, उसके हाथों की कठपुतली हो कि जैसे मर्जी आपको नचा सकता है। अगर आपको पता है आप ठीक हो और ये आपकी जॉब है और ये आपका कर्तव्य है, शादी के बाद खाना बनाना, बच्चों को संभालना, ये सब चीजें आपने सोच के शादी की होगी, क्योंकि शादी का मतलब तो यही है। अगर ये नहीं है तो फिर आपको शादी नहीं करनी चाहिए थी। इसका मतलब तो सारा दोष तो आप ही का हो गया, ठीक है। तो अब पार्टनर तो अपने उसी रूटीन में है, बट आपने एक्सपेक्ट किया सिर्फ वन साइडेड स्टोरी को। शादी के बाद एक वो हनीमून और पता नहीं अटरम बटरम हर चीज मिलेगी, ये होगा वो होगा, XYZ। बट उसकी पैरेलल जो एक रियलिटी है, जो जिम्मेदारी है, उसको समझा ही नहीं। जब जिम्मेदारी नहीं समझी, जिम्मेदारी तो सर पे आके बैठ जाती है। वो तो फिर अपने आप से काम कराती है, फिर वो मजबूरी बन जाता है। ऐसा लगता है कि आप जीवन जी नहीं रहे, कंपेल्ड हो आप जीने के लिए। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, पहले सोचो फिर शादी करो। फिर अगर बाई चांस कोई कमी मिल जाए तो डिवोर्स की तरफ रुख करो। अब लड़कों की बात कर लें थोड़ी सी। जब तक वो गर्लफ्रेंड है तब तक तो सब कुछ ठीक है भैया, बढ़िया है, मेरे बाबू ने खाना खाया, ऐसी बातें हो रही हैं, तब तक बहुत बढ़िया है। जब जिम्मेदारी उठाने का टाइम आया तो बाबूजी काम कौन करेगा, पैसा कौन कमाएगा, 9 से 5 की जॉब कौन करेगा। अब भैया तुमने गृहस्थी में पैर रख लिया तो सर्कल तो पूरा घूमना पड़ेगा, तो 9 से 5 की जॉब भी करनी पड़ेगी, तो आपको बच्चे भी पालने पड़ेंगे, बीवी के बीमारी और ये सब चीजों में भी खड़ा होना पड़ेगा।
तो जब ये जिम्मेदारी उठाने की ताकत ही नहीं थी, आपके पास जॉब भी नहीं थी, तो आपने शादी क्यों की? आपके पल्ले दाने नहीं तो आप कहां से जाओगे भैया? ये शादी रचाने कैसे पहुंच गए वहां पे? झूठा घर ले लिया, झूठी गाड़ी ले ली, सब लोन पे है, लोन की किस्तें उतर नहीं रही। जो 5-7 लाख 2-4 साल में 10 साल में इकट्ठा किया, बस उसको इस झूठे दिखावे में लगा दिया। अब बाबूजी खाने के लिए दाने भी नहीं है, बनिया जो पास का वो राशन भी नहीं दे रहा है उधार, और बोल रहा है बाबूजी पहले ही आपका 10-10 20-20 हजार रुपये उधार हो गया। तो ऐसे हालात में डिवोर्स तो निश्चित है आपका। तो अब बात करते हैं डिवोर्स किस किस प्रकार के होते हैं। ये सारे तो विषय हमने पीछे देख लिए, डिवोर्स लेना चाहिए कि नहीं। अब आप लोग समझदार हैं, कमेंट करके बताएं मुझे, और कोई क्वेरी है तो वो भी पूछें। अब बात करते हैं किस किस प्रकार का डिवोर्स होता है। देखिए, म्यूचुअल डिवोर्स, वन साइडेड कंसेंटेड डिवोर्स होता है। डिवोर्स जो वन साइडेड कंसेंटेड होता है उसमें फर्दर कुछ ब्रांचेस हैं, क्रुएल्टी बेस्ड, और फिर उसमें आ जाता है डिजर्शन। यदि आपका पार्टनर आपको छोड़ के भाग गया है या अलग रह रहा है और आपको आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो हैं मैरिज को लेके वो नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, आपकी मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुई है, तो वो कंज्यूमेट ना होने की वजह से और आपके पार्टनर को आपको दूर रह के सताने की वजह से डिजर्शन का ग्राउंड बनता है, तो आप वन साइडेड डिवोर्स फाइल कर सकते हो। मगर जज साहब आपको पहले ही तारीख में पूछेंगे, अरे भैया तुमने अपने पार्टनर को बुलाने की कोशिश की थी? तो आप बोलोगे हाँ की थी। तो बोलेंगे कहाँ की थी, दिखाओ कागजों में। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप अपनी व्हाट्सएप चैट दिखाओगे। मगर ये इस तरह से नहीं चलेगा बाबूजी। आपको क्या दिखाना पड़ेगा? आपको दिखाना पड़ेगा सेक्शन 9 का नोटिस। सेक्शन 9 का जब आप अपनी बीवी को या अपने हस्बैंड को नोटिस भेजोगे तो उससे आप दिखाओगे भैया मैं मेरे लीगल जो वो डिमांड्स हैं, मेरी जो मैरिज है वो कंज्यूमेट भी नहीं हुई है, और आप मेरे को ऐसे दूर जा रहे हो, फिजिकल डिमांड्स है, मैं बनता है हक आप पे, आप आओ इस मैरिज में, आप अपना योगदान डालो, तब वो आपका पार्टनर हाँ या ना में आएगा। अगर हाँ में आया तो आपकी मैरिज बच गई, अगर ना में आया तो फिर आपको जो मोटिव है वो सक्सेस हो गया। अब क्रुएल्टी हो गई। क्रुएल्टी की डेफिनेशन मैंने इसलिए पहले नहीं बताई क्योंकि क्रुएल्टी शो करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। आप एक एलिगेशन लगाओगे, मैं रियलिटी बेस्ड बात कर रहा हूँ, किसी को बलगलाने की बात नहीं कर रहा, और मेरी वीडियो पूरी सुनिए, आपको समझ में आएगा कि रियलिटी में ये सब चीजें होती हैं। क्रुएल्टी को आप मेजर नहीं कर सकते, क्रुएल्टी को आप शो नहीं कर सकते। कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस है जिसमें क्रुएल्टी शो हो जाती है। क्रुएल्टी बाय मीन ऑफ, अगर आपका पार्टनर आपको इंसल्ट कर रहा है, सरेआम इंसल्ट कर रहा है, आपके पास विटनेसेस हैं, आपके पास वीडियो ऑडियो वगैरह है। क्रुएल्टी ये हो गई आपका पार्टनर आपको ह्यूमिलेट कर रहा है किसी तरह से, जैसे दूसरे पार्टनर के साथ सेक्सुअल रिलेशन है और बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके जो सारे हाउस होल्ड गुड्स तोड़ देता है, वो भी एक ग्राउंड हो जाता है। ऐसे बड़े सारे ग्राउंड हैं। डिजर्शन बता दिया, क्रुएल्टी बता दिया, और अगर आपके पार्टनर को कोई ऐसी बीमारी है जो बड़ी गंभीर है, HIV एड्स है, TB है, ऐसी कोई बीमारी है, तब आप उस कंडीशन में डिवोर्स ले सकते हो, क्योंकि कानून नहीं चाहता वो बीमारी आगे स्प्रेड हो और आप एक उस रिलेशन में रहें जहाँ पे आप खुश नहीं रह सकते और स्वस्थ नहीं रह सकते। आपको बीमार करने के लिए कानून कंपेल नहीं करता, आप डिवोर्स ले सकते हो उस कंडीशन में। आपका पार्टनर पैरालाइज हो गया, हैंडीकैप हो गया है और वो आपको सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो उस हिसाब से आप ले सकते हो डिवोर्स। बाकी जो डिवोर्स के विषय में कोई भी और जानकारी है, आप नीचे दिए मेरे नंबर पे कॉल करके आप मुझसे पर्सनल भी बात कर सकते हैं, और मुझे पहले आप मैसेज अगर छोड़ देंगे तो मैं आपको
उसका रिटर्न में मैसेज कर दूंगा, नहीं तो कॉल जो भी होगी आपको कॉल बैक आ जाएगी। फिर भी अगर आपको लगता है कुछ कि इस वे में और चीज़ें बतानी चाहिए तो आप मेरे को सजेस्ट भी कर सकते हो कमेंट करके। बाकी मेरी राय तो यही है, इस चीज़ में पहले तो जाओ मत शादी में। अगर जा रहे हो तो इसको डिवोर्स की तरफ मत डाइवर्ट करो, अपने आप को थोड़ा कन्वर्ट करो एक हैप्पी लाइफ की तरफ, कुछ इग्नोर करके कुछ आप उस चीज़ को अपने आपको उसमें ढाल के, तो उस हिसाब से आप अपनी मैरिटल लाइफ को सेव कर सकते हो। अदरवाइज हैप्पीनेस ना आपकी शादी से पहले थी, ना शादी के बाद हुई, ना डिवोर्स के बाद होगी। ये सच्चाई है। अगर आप कभी खुश ही नहीं थे तो फिर आप खुश कहाँ से हो जाओगे आप। चलिए, इसी के साथ आज का जो वीडियो है उसे समाप्त करते हैं। आप सबका धन्यवाद, हमारे साथ यूं ही बने रहें, अपना प्यार यूं ही देते रहें। अरे भाई रुको तो, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।